ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम ईवीएस सब्जेक्ट से पढ़ेंगे क्लास 4th, है ना। चैप्टर 5 में है आपका टॉपिक बर्ड्स, है ना। चैप्टर बर्ड्स है ना। तो बर्ड्स आपने देखा है, पक्षी कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। उनमें कई वैरायटी होती है ना, अलग अलग तरह के पक्षी होते हैं, है ना, बर्ड्स होती है। तो इस चैप्टर में यही इसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट हम रीडिंग करते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ एनिमल्स। मतलब शरीर के अलग अलग जो पार्ट्स रहते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग तरह की जरूरत रहती है जानवरों की, है ना, उसके अनुसार बने रहते हैं। बर्ड्स हैव क्लॉज ऑन देयर फीट which help them in various ways. Similarly, they have beaks. Different birds build different types of nest. तो जो बर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग तरह के क्या होते हैं, चोंच होती है ना, चोंच भी आपने देखा है। और उनके पाँव जो होते हैं, पंजे होते हैं, वो क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं, है ना। वो अलग अलग तरह के बने रहते हैं। किसी की चोंच लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी के पंजे बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, है ना। नेक्स्ट है क्लॉज ऑफ बर्ड्स, है ना। बर्ड्स के जो पंजे होते हैं वो। द क्लॉज ऑफ बर्ड्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, फूड हैबिटेट्स एंड फंक्शंस। तो जो बर्ड्स के जो पंजे रहते हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं, है ना। और उनके आदतों के हिसाब से वो रहते हैं, है ना। उनके खाने जो खाते हैं उसके हिसाब से होते हैं। और दे हैव बर्ड्स टू होल्ड ब्रांचेस और देयर प्रे, स्विम और फ्लाई। इस तरह से उस बर्ड्स के जो क्या रहते हैं, उनको तैरने में, उड़ने में मदद करते हैं। और ब्रांचेस जो पेड़ की जो शाखाएं रहती हैं उनको पकड़ने में सहायता करते हैं, है ना। दे आल्सो हैव टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम देयर एनिमीज। इस तरह से वो क्या होते हैं कि वो अपने दुश्मनों से बचाने के लिए भी मदद करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज इज एज फॉलोज। इस तरह से इनका जो पंजों का क्लॉज का जो क्लासिफिकेशन है वो नीचे दिया गया है। मतलब उनका वर्गीकरण किया गया है कि किस किस तरह के क्लॉज होते हैं ना। उस तरह से उनको बर्ड्स कौन कौन सी बर्ड्स होती हैं उनका इसमें दिया है आगे। तो ये आगे हम पढ़ रहे हैं। पर्शियन बर्ड्स, these birds have 3 long toes in front and 1 at back, making their grip extremely strong. इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं उनके जो टोज होते हैं वो सामने 3 तरह के होते हैं, 3 होते हैं, है ना। और एक बैक में होता है, एक पीछे होता है। और उस तरह से वो उनका जो ग्रिप रहता है, पकड़ने के जो रहता है, वो मजबूती से वो पकड़ सकते हैं। दे कैन होल्ड द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज सो फर्मली दैट दे डू नॉट फॉल ऑफ इवन व्हाइल स्लीपिंग। इस तरह से वो ब्रांचों को, शाखाओं, पेड़ की शाखाओं को पकड़ के रखते हैं कि वो सोते समय भी वो ना गिरे, है ना। एग्जाम्पल को क्या है इसमें, उदाहरण क्या है आपका, स्पैरो एंड क्राउस। स्पैरो आपने चिड़िया देखी, छोटी छोटी सी चिड़िया रहती है, वो आपके ये कौवा हुआ है ना, कौवा क्रो बोलते हैं, जैसा काले रंग का होता है कौवा, वो और ये स्पैरो, इस तरह के 2 बर्ड्स हैं, वो इस एग्जाम्पल में आते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स क्या होते हैं, जो मांस को खाते हैं ना। टेलोस आर शार्प क्लॉज ऑफ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। टेलोस क्या है, ये एक बर्ड्स है जो कि उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत शार्प रहते हैं, नुकीले रहते हैं। उनके आगे जो नाखून रहता है वो नुकीला रहता है। They help the birds to hold on to their prey tightly. For example, eagles and hawks
इस तरह से क्या है, आपने एग्जांपल इसका ईगल है, ईगल और हॉक्स जो दो पक्षी हैं, ये आपने देखा ये मांस को अच्छे से पकड़ के खाते हैं ना, अपने पंजों में दबाते हैं और उससे खाते हैं ना। वेटिंग बर्ड्स नीड्स टू स्टैंड एंड वेट थ्रू शैलो वाटर टू कैच फिश। They have long legs and their toes are spread out. For example, herons and cranes. वेटिंग बर्ड्स में क्या कौन से आते हैं, जिनकी जो टांगे जो रहती हैं वो लंबी रहती हैं और वो पानी के अंदर जो है मछली रहती है उसको खाते हैं। इस तरह के बर्ड्स को क्या बोलते हैं, वेटिंग बर्ड्स। और ये बहुत देर तक खड़े रहते हैं, है ना, पानी में देखते रहते हैं, इंतजार करते हैं और फिर मछली को खाते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या है, हेरॉन्स और क्रेन्स। क्रेन जो होता है वो। स्क्रैचिंग बर्ड्स, these birds scratch the ground to find birds, seeds and insects. Hence they have hard claws and with their 3 toes in front and a short toe at the back. For example, hens. स्क्रैचिंग बर्ड्स में आता है एग्जांपल है क्या है, हेन्स। हेन्स यानी मुर्गी। आपने मुर्गी देखी होगी। मुर्गी क्या करती है, जमीन को क्या करती है, खोदती है और फिर उससे क्या करती है, स्क्रैच करती है, मतलब स्क्रैच उसको खोदती है ना, और फिर उसके अंदर से क्या होता है, दाना का जो भी रहता है, बीज रहते हैं, वो उसको चुनती है और खाती है अपने चूज से, है ना। या जमीन के नीचे जो भी कीड़े वीड़े भी रहते हैं, इंसेक्ट्स, जो मतलब इंसेक्ट्स में कीड़े हैं, जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, उनको भी वो खाती है। बीक्स ऑफ बर्ड्स। अब बीक्स क्या है, मतलब आपके बर्ड्स के जो चोंच रहती है वो उसको कहते हैं, है ना, बीक्स। बीक्स आर डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ बर्ड्स। बीक्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। बीक्स जो है ये बर्ड्स का सबसे अच्छा फीचर जो होता है, मतलब उसकी विशेषता रहती है। और बीक परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। बीक से क्या होता है, कई प्रकार के काम किए जाते हैं, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द हैबिट एंड हैबिटेट्स ऑफ बर्ड्स, बीक्स इन बर्ड्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टास्क। अब ये हर पक्षी पर डिपेंड करता है, बर्ड्स पर डिपेंड करता है कि उसकी बीक्स किस तरह की है और वो उस तरह से काम करता है वो, है ना, उस पर। फर्स्ट है, अब क्या काम करता है उससे, ये मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट है टू पिक ग्रेन्स एंड टीयर फ्लैश। उससे क्या करता है, वो अनाज को, ग्रेन्स को लेता है जमीन से, है ना, जैसे चुनते हैं ना, मुर्गी क्या करती है, जैसे जमीन से चुनती है दाना, ठीक उसी तरह से कई पक्षी ऐसे रहते हैं जो ग्राउंड से ग्रेन्स को चुनते हैं। ग्रेन मतलब अनाज जो भी रहता है ना। और फ्लैश, टीयर फ्लैश मतलब मांस मच्छी रहता है तो उसको भी खाते हैं। टू कैरी मटेरियल्स लाइक ग्रास, लीव्स, स्टिक्स एक्सेट्रा टू बिल्ड देयर नेस्ट। अब उससे क्या करते हैं, चोंच से क्या करते हैं, वो लोग घास वास जो है उसको चुनते हैं, पकड़ते हैं या पत्तियां निकालते हैं और क्या करते हैं, उससे घोंसला बनाते हैं, है ना। द बीक्स इज यूज्ड एज अ टूल इन बिल्डिंग देयर नेस्ट। तो बीक्स से क्या होता है, उससे वो अपना घोंसला बनाने के काम आता है। इस तरह का उनका टूल रहता है। टू फीड देयर यंग वंस। इस तरह से वो क्या करते हैं कि जो उनके जो बच्चे रहते हैं तो उनको खाना खिलाने के लिए काम आता है। जैसे अपने घोंसले में जाते हैं तो पक्षी लोग, है ना, तो उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो अपना मुंह खोल देते हैं, उसमें वो चोंच से अपना दाना डाल देते हैं, है ना, खाना उनको दे देते हैं। फॉर बीइंग दैट इज क्लीनिंग एंड स्मूथिंग देयर फेदर्स। अब उनको चोंच क्या काम आता है, चोंच से वो क्या करते हैं, अपने पंख जो होते हैं उसको साफ करते हैं और स्मूथ बनाते हैं। टू पीक, फाइट एंड मेक नोसेस। अब उससे क्या करते हैं, चोंच से वो लोग लड़ाई भी लड़ने के काम आता है ना, और उससे आवाज भी निकालते हैं, आवाज बहुत तेज आवाज करते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बीक्स।
है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बीक्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।